स्वागत है आप सभी का प्रश्न मंच में। यहाँ पर दीजिए कुछ आसान और मजेदार प्रश्नों के उत्तर और टेस्ट कीजिए अपनी नॉलेज कि आप अपने आसपास की चीजों के बारे में कितना जानते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। देखते हैं आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कितना जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर बात हो रही है। पहले प्रधानमंत्री को तो काफी जानते होंगे लोग, लेकिन पहले उप प्रधानमंत्री यहाँ पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और इसी के साथ वो देश के पहले गृह मंत्री भी थे। 1947 से 1950 तक वो देश के पहले गृह मंत्री और पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। 1950 में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? 16 साल और 286 दिन तक कौन व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री रहे? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के पास ये रिकॉर्ड है। आज तक इनसे ज्यादा समय तक भारत का प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा। 16 साल और 286 दिन तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे, 1947 से 1964 तक। अगला प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? काफी लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 1947 में ये देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जी हाँ, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं वो रही हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी और देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं ये। 1966 से 1977 तक ये प्रधानमंत्री रही, फिर 1980 से 1984 तक ये देश की प्रधानमंत्री रही। और जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है इंदिरा गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? जी हाँ, ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश में जो कभी संसद ही नहीं गए। तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे? इसका उत्तर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 के दौरान देश के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इनका कार्यकाल सिर्फ लगभग 9 महीने का ही था, तो ज्यादा समय तक ये प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे, लेकिन फिर भी ये कभी लोकसभा में नहीं गए थे। किसानों का नेता इन्हें कहा जाता था और उत्तर प्रदेश के 2 बार ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? मात्र 16 दिनों के लिए। तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी वर्ष 1996 में सिर्फ 16 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे। क्योंकि इनके पास लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं था, इसलिए इनको रिजाइन करना पड़ा था। हालांकि वर्ष 1998 में ये दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने और फिर 2004 तक बने रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऐसे कौन से व्यक्ति थे कांग्रेस से बाहर जो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने वर्ष 1977 में? तो वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जनता दल पार्टी के नेता थे। ये बात तब की है जब देश में 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और 1977 में जब इमरजेंसी हटाई गई तब देश ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? मात्र 40 वर्ष की उम्र में कौन प्रधानमंत्री बने थे देश के? तो इसका उत्तर है राजीव गांधी। वर्ष 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, तब राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था और 1984 से 1989 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं राजीव गांधी। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? सबसे कम उम्र में तो हमने देख लिया राजीव गांधी, लेकिन सबसे ज्यादा उम्र में 81 वर्ष की उम्र में कौन बने थे? इसका उत्तर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वर्ष 1977 में जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उनकी उम्र 81 वर्ष की थी। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए? वर्ष 1991 में देश में आर्थिक सुधार हुए थे, जिससे देश में प्राइवेट कंपनीज का आना शुरू हुआ और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं, वो जब सुधार हुए तो कौन थे देश के प्रधानमंत्री? इसका उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव जी के समय आर्थिक सुधार हुए थे और इनके समय देश के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें भारत को जीत हासिल हुई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी ने ही उस समय जय जवान जय किसान का अमर नारा दिया था। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी और कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब ताशकंद गए थे, उस समय ये सोवियत संघ में पड़ता था, आज उज्बेकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ये समझौते के पर हस्ताक्षर करने के लिए गए थे। तो वहां पर रहस्यमय परिस्थितियों में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चला है। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। अगला प्रश्न, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अविश्वास प्रस्ताव होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब कोई प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत हासिल सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसे रिजाइन देना पड़ता है। तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए थे? इसका उत्तर है वीपी सिंह। वर्ष 1990 में 1990 में बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जनता दल से अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव के कारण वीपी सिंह को रिजाइन देना पड़ा था। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री को 17 भाषाओं का ज्ञान था? ऐसे हमारे देश के कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें 17 लैंग्वेजेस आती थी? इसका उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जो 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्हें 17 लैंग्वेज आती थी, जिसमें 9 इंडियन लैंग्वेज और 8 फॉरेन लैंग्वेज है। तो इतने इंटेलिजेंट पीएम थे नरसिम्हा राव और साउथ इंडिया से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? मोस्ट एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं देश के? इसका उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने और ये सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की है और देश की इकोनॉमिक पॉलिसी में इनका काफी योगदान रहा है। अगला प्रश्न, भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को दिया जाता है? देश में जब कंप्यूटर क्रांति आई, आईटी आई, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 1984 से 1989 के बीच में जब ये प्रधानमंत्री थे, उसी समय दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर क्रांति का आगमन हो रहा था और इन्हीं के प्रयासों के चलते देश में भी कंप्यूटर क्रांति आई। अगला प्रश्न, अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हमने देखा था मोरारजी देसाई थे, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। 1977 में बने थे और 1980 में वापस इंदिरा गांधी बन गई थी देश की प्रधानमंत्री। तो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यहाँ पर पूछा गया है, वो कौन थे? तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। वर्ष 1998 से 2004 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे थे और ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अगला प्रश्न, लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से जीतने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो जो 2 बार बिना कांग्रेस की सपोर्ट से लगातार जीते हैं और प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका उत्तर सभी को पता है, नरेंद्र मोदी। वर्ष 2014 में और 2019 में दोनों बार पूर्ण बहुमत से जीते और 2 बार जीतने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने? 2014 में जब मोदी जी ने शपथ ली थी, तो कौन से प्रधानमंत्री बने थे? 15वें प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? इसका उत्तर है 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र ही आपको कम से कम चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और प्रधानमंत्री भी बनने के लिए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारे संविधान के आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं
और राष्ट्रपति ही उन्हें शपथ दिलवाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री जिस जिस व्यक्ति का नाम प्रपोज करते हैं केंद्रीय मंत्री बनने के लिए या मंत्रिमंडल देने के लिए, राष्ट्रपति उन्हीं की नियुक्ति करते हैं केंद्रीय मंत्री के तौर पर। तो जो रियल पावर है हमारे देश में वो प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति सारे काम करते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा में बहुमत दल का नेता तथा सरकार का मुखिया कौन होता है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। ये हमारा नया संसद भवन है, तो इसमें जो लोकसभा है उसमें बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हेड ऑफ स्टेट पूछा जाए तो वो होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, देश के हेड। और सरकार का हेड अगर पूछा जाए तो होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल है, रियल जो पावर्स हैं हमारे देश में वो प्रधानमंत्री के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका उत्तर है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल है। जब तक प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा में बहुमत हासिल है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। अगर वो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू रिजाइन देना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हमने प्रधानमंत्री के बारे में काफी कुछ जाना, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए प्रश्न मंच, जिससे कि आपकी जनरल नॉलेज बेहतर हो सके। और वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।